जय हिंद दोस्तों। आपको तो पता चल ही चुका होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतार चुका है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारने से पहले के 20 मिनट बहुत ही डराने वाला पल था। वैज्ञानिक अपनी सांसें थामे हुए थे। आखिरकार उन्हें वो ऐतिहासिक कामयाबी मिली जिसके लिए भारत पिछले 15 साल से इंतजार कर रहा था और एक के एक बाद प्रयास कर रहा था। तो चलिए जानते हैं इस गर्वनीय सफलता के बारे में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चांद की जमीन पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल और सेफ लैंडिंग के कुछ ही समय बाद लैंडर में मौजूद प्रज्ञान रोवर भी सफलतापूर्वक बाहर निकला और चांद के साउथ पोल की यात्रा शुरू कर दी। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर 14 दिनों तक धरती पर बैठे दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चांद की सतह से पर्याप्त डेटा एकत्र करेगा और वहां के कई रहस्य खोजेगा। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि प्रज्ञान रोवर 14 दिनों तक कैसे काम करेगा, उसके सामने क्या चुनौतियां होगी और 14 दिनों के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर का क्या होगा। चांद पर ये 14 दिन बेहद अहम क्यों हैं? बता दें, प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर से अलग होते ही चांद पर वॉक पर निकलकर अपना काम करने में जुट चुका है। इसरो ने दुनिया के साथ मैसेज शेयर किया, भारत चंद्रमा पर सैर कर रहा है। याद रहे, प्रज्ञान रोवर जो चंद्रयान 3 मिशन का सबसे अहम हिस्सा है, उसके लिए चांद पर ये 14 दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रज्ञान रोवर सौर ऊर्जा से चलता है और ये 14 दिन ऐसे होंगे जिस समय चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी सबसे अधिक होती है। इस समय के बाद प्रज्ञान रोवर की गति धीमी हो जाएगी क्योंकि उसे चलने के लिए सौर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। विक्रम और प्रज्ञान के पास चंद्रमा पर कितना समय है? चंद्रमा का एक दिन, जिसे चंद्र दिवस कहते हैं, वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है। ऐसे में चंद्रमा पर रात होने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के 14 दिन होंगे। सरल भाषा में समझे तो पृथ्वी के 14 दिनों के बाद चंद्रमा पर एक रात होगी। चंद्रमा पर रात होने पर रोवर काम नहीं कर सकेगा क्योंकि वहां रात होने पर उसे कोई सूर्य ऊर्जा नहीं मिलेगी। विक्रम और रोवर को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चांद की रात बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी होती है जब 208 डिग्री फ़ारेनहाइट या -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे समय में रोवर, लैंडर और पेलोड को वहां पर गंभीर परेशानी होने की संभावना होगी। हालांकि तब तक चंद्रयान मिशन के अहम 14 दिन बीत चुके होंगे। रोवर के साथ क्या विक्रम लैंडर भी 14 दिन काम करेगा? चांद की सतह पर वॉक करते समय रोवर लैंडर के संपर्क में रहेगा और रोवर जो डेटा एकत्र करेगा उसे वो इसरो के मिशन कमांड सेंटर में भेजेगा जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों का प्रज्ञान रोवर से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। वो विक्रम लैंडर के जरिए ही रोवर का भेजा हुआ डाटा एकत्र कर पाएगा। यानी चांद की सतह पर रोवर को अपने पेट के अंदर रखकर चांद पर लैंड करने वाला विक्रम पूरे 14 दिनों तक बेहद अहम किरदार निभाएगा। चंद्रयान मिशन पूरा होने के बाद विक्रम और रोवर का क्या होगा? क्या ये धरती पर वापस आएंगे? 14 दिन बाद जब विक्रम, लैंडर और रोवर अपना काम पूरा कर लेंगे, इसके बाद इनका क्या होगा? जैसा कि पहले बताया कि चंद्रमा पर रात होने पर ये काम नहीं कर पाएंगे। इस अवधि के बाद इसरो इन्हें पुनर्जीवित यानी दोबारा काम में लेने की कोई योजना नहीं है। हालांकि इसरो को उम्मीद है कि चांद के दक्षिणी पोल पर जाने वाला ये भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर लंबी खतरनाक रात तक जीवित रहेंगे और फिर से शुरू होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए किसी सोने पर सुहागा से कम नहीं होगा। क्या इसरो के पास पहले से था बैकअप प्लान? बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख ये सब ध्यान में रखकर ही तय की गई है, जिसकी बदौलत धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर 1752 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर को उतारने में इसरो के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली। इतना ही नहीं, अगर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर नहीं उतार पाते तो इसरो के पास अन्य 2 तारीखों का बैकअप प्लान भी था।
चंद्रयान 3 ने इसरो को चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, जिसे देख भारतीय वैज्ञानिक फूले नहीं समा रहे हैं और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हर एक भारतीय को शेयर जरूर करें। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।